दोस्तों, राहुल गांधी की एक रणनीति ने उस राज्य में पूरी भाजपा सरकार को हिला करके रख दी है। नौबत यहां तक आन पड़ी कि उस राज्य के सीएम को इस्तीफा देना पड़ा। 18 विधायक अपने ही पार्टी से बगावत कर रहे हैं। किस राज्य की बात कर रहे हैं वो बताएंगे, और किस तरीके से कांग्रेस वहां पर अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ गई। मतलब कांग्रेस की सरकार बनने की पूरी उम्मीद उस राज्य में दिख रही है। वो बताने से पहले आपको बता दें, दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी जो है सरकार बनाई। यूं कहे कि वनवास जो है खत्म हो गया। 27 साल बाद बीजेपी का कमल दिल्ली में खुला। प्रधानमंत्री मोदी का दिल्ली में, जिस दिल्ली में बैठते थे, उस दिल्ली में अपनी सरकार होने का सपना साकार हो गया। केजरीवाल की जमीन को उखाड़ फेंक दिया। लेकिन वो क्या देखने को मिल रहा है कि मणिपुर में बीजेपी की स्थिति दयनीय होती जा रही है। सिर्फ मणिपुर नहीं, आपको बताएंगे किस तरीके से राजस्थान में बीजेपी जो है वो डमाडोल कर रही है, हरियाणा में बीजेपी डमाडोल स्थिति में है, महाराष्ट्र में बीजेपी डमाडोल स्थिति में है। हर जगह से बगावत की खबरें निकल के आ रही है। मतलब बीजेपी की दिल्ली की जीत पूरी तरीके से खट्टी हो गई है। क्या खबर निकल के आ रही है मणिपुर से? देखिए, मणिपुर में बीजेपी की सरकार थी, मणिपुर में लगातार हिंसा हो रहा था, और उस हिंसा को देखते हुए कांग्रेस के राहुल गांधी ने एक रणनीति बनाई, और उस रणनीति के तहत बीजेपी के सीएम को लंबे समय बाद इस्तीफा देना पड़ता है। क्या वो रणनीति है वो बताएंगे। चलिए खबर देख लीजिए, क्या खबर है राहुल गांधी को लेकर और उस रणनीति को लेकर। देखिए क्या है, राहुल गांधी मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार हमलावर हैं। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस नेता ने मणिपुर के मुद्दे पर बीजेपी को बार बार घेरने की कोशिश की, और आखिरकार मणिपुर कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव की घोषणा ने बैरन सिंह को इस्तीफा देने को मजबूर कर दिया। देखिए, आनन फानन में बीजेपी के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव की घोषणा कर दी कि हम जो है विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे। अगर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाती तो वो 19 विधायक जो बीजेपी में अपने पार्टी से ही बागी हैं, वो बगावती तेवर दिखाते और जो है खिलाफ में वोट करते। सरकार बीजेपी की वही पे जो है धराम हो जाती। लेकिन अमित शाह ने चाणक्य नीति लगाते हुए तुरंत जो है सीएम को इस्तीफा दिलवा दिया। अब देखिए मामला जो है राज्यपाल के पास, कांग्रेस दौड़ रही है, कांग्रेस जा रही है, और आज खबर है कि संबित पात्रा जो है वो भी राज्यपाल से जाकर के मुलाकात की है। देखिए मणिपुर में कितने सांसद, कितने विधायक हैं वहां जरा समझ लीजिए। देखिए, भाजपा की मणिपुर में 32 विधायक हैं, जेडीयू के 7 विधायक है, कांग्रेस के 5 विधायक है, एनपीएफ के 5 है, और अन्य के 5 विधायक मणिपुर में 2022 में जीते हैं। लेकिन हिंसा के बाद स्थिति, तस्वीर बदलती गई है। जेडीयू के कई विधायक जो टूट करके बीजेपी में गए। लेकिन अब खबर क्या निकल के आ रही है, जरा देख लीजिए। बैरन सिंह के विरोध में 19 विधायक अपने पार्टी के मुख्यमंत्री के विरोध में, अपने पार्टी के विरोध में। तो ये इसी को देखते हुए कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव जो है विधानसभा में लाने की पेशकश की, लेकिन उससे पहले खेला हो गया। बैरन सिंह जो है इस्तीफा दे दिए। देखिए क्या खबर है, मणिपुर से वापस बुला लीजिए सेना। बीजेपी विधायक ने अमित शाह को पत्र लिखकर की बड़ी मांग। तो लगातार ये चीजें चल रही थी, कभी कोई पत्र लिख रहा था, कभी कोई सीएम के इस्तीफे की बात कर रहा था। लेकिन कुल मिलाकर इतना साफ है कि बीजेपी जो है उथल पुथल की स्थिति में, और कांग्रेस मणिपुर में मजबूत स्थिति में। इतना तो साफ हो गया। और 19 विधायक की बागी होने का, बीरेंद्र सिंह के खिलाफ होने की खबर लगातार मीडिया में सुर्खियां बनाई रही। देखिए हेडलाइंस क्या कह रहा है, जरा हेडलाइन समझ लीजिए क्या कह रहा है। देखिए, बीरेंद्र सिंह के मणिपुर सीएम पद से इस्तीफे में राहुल गांधी का कितना रोल है? ये पहला सवाल था, मैंने आपको बता दिया क्या रोल है। वही अविश्वास प्रस्ताव राहुल गांधी ने दिल्ली से मणिपुर के कांग्रेस इकाई को सुझाया था, और वही कांग्रेस इकाई ने किया, और उसके बाद फौरन जो है बीजेपी के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। दूसरा देखिए, 19 भाजपा विधायक ने मणिपुर सीएम का इस्तीफा मांगा, पीएम मोदी को लेटर लिखा। प्रधानमंत्री मोदी को 19 विधायकों ने लेटर लिखा और सीएम का इस्तीफा मांगा। देखिए खबर छोटी नहीं, खबर बड़ी है। 19 विधायक मायने रखते हैं, 32 में से 19 जो है वो खिलाफ है और लेटर लिख रहे हैं। देखिए, और आपको हम ले चलते हैं जरा सा हरियाणा की तरफ। देखिए, हम क्यों कह रहे हैं कि दिल्ली की जीत बीजेपी की खट्टी होने वाली है, और खट्टी हो रही है। वो खबर, पहला मणिपुर, दूसरा आ जाइए हरियाणा। हरियाणा में अनिल विज जाटों के बड़े नेता है, और अनिल विज जो है वो जब हरियाणा में सरकार बने, मुश्किल से 3.5 या 4 महीने हुए होंगे। 3.5 या 4 महीने भी ठीक से नहीं चले कि अब खटपट की खबर अंदरूनी निकल के सामने आ रही है। और अनिल विज जो है अपने ही सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अनिल विज वो नेता थे जो सीएम की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन इन्हें सीएम न बना करके नायब सिंह सैनी को दोबारा सीएम बनाया गया। इनका अपने लोगों से वहां प्रभाव है, इनके पास विधायक जुड़े रहते हैं इनके समाज के। देखिए क्या इन्होंने बयान दिया जिससे दिल्ली जो है हिल गई है, और हिलने के बाद दिल्ली ने जो है नोटिस जारी कर दिया
कि आप जो है जवाब दे। 3 दिन का समय भी दिया। देखिए 4 दिन में अनिल विज के 4 बड़े-बड़े बयान अपने ही पार्टी के खिलाफ। हमने मणिपुर का बताया कि किस तरीके से 19 विधायक जो है दिल्ली को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखे इस्तीफा के लिए कि सीएम का इस्तीफा लीजिए अपने ही सरकार के खिलाफ। अब देखिए क्या हरियाणा से खबर है। 30 जनवरी को अनिल विज ने कहा, ग्रीवांस कमेटी की मीटिंग में शायद नहीं जाऊंगा, मेरा आदेश का पालन नहीं होता है, अधिकारी हमारा काम नहीं करते हैं। 31 जनवरी को कहा, नायब सिंह सैनी जब से मुख्यमंत्री बने उड़न खटोला पर हैं, यह सिर्फ मेरी नहीं सभी मंत्रियों विधायकों की आवाज है। 1 फरवरी को कहा, पुष्पा का मैं झुकूंगा नहीं स्टाइल दिखाते हुए कहा, मैं नहीं मेरी आत्मा बोलती है, आत्मा की आवाज दबाई नहीं जाती। 2 फरवरी को कहा, सीएम चाहे तो मेरा मंत्री पद छीन ले, फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी अध्यक्ष इस्तीफा दे, गैंगरेप का आरोपी है, महिलाओं की मीटिंग कैसे ले सकता है। देखिए बड़े बड़े आरोप अपने ही पार्टी के नेता पे लगा रहे हैं। अनिल विज क्या कह रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष बडोला के बारे में? वो कह रहे हैं कि जो गैंगरेप का आरोपी है वो महिलाओं की मीटिंग कैसे ले सकता है, बीजेपी जो है इनसे इस्तीफा ले। पहली मांग ये। सीएम नायब सिंह सैनी को कह रहे हैं कि जब से ये सीएम बने उड़न खटोला पे ही घूम रहे हैं, जनता का पता रही। ये हम नहीं कह रहे, ये कई मंत्री और विधायक भी कह रहे हैं। ये तमाम विरोधाभास जो है इनके तरफ से निकल गया। देखिए राजस्थान के किरोड़ीलाल मीणा समाज जिसका प्रभाव राजस्थान के 50 सीटों पे है, वो मीणा समाज के नेता किरोड़ीलाल मीणा है। भजन लाल सरकार पे कई बार बड़े बड़े आरोप लगाए, फोन टेपिंग के आरोप लगाए कि हमारा फोन टेप किया जा रहा सरकार के द्वारा। ये तमाम आरोप लगाए, फिर भी भजन लाल ने इनको टच तक नहीं किया। भजन लाल ने इनके खिलाफ कोई बयान भी नहीं दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि किरोड़ीलाल मीणा के समर्थन में कितने विधायक हैं उस पार्टी के। किरोड़ीलाल मीणा के समर्थन में 50 सीट पर सीधा सीधा प्रभाव है। तो सोचिए कि किरोड़ीलाल मीणा और हरियाणा, राजस्थान से किरोड़ीलाल मीणा और हरियाणा से आपको हमने बताया कि हरियाणा के अनिल विज विरोधाभास दिखा रहे हैं। देखिए किरोड़ीलाल मीणा को लेकर जो चिट्ठी लिखी बीजेपी ने, वो क्या कह रहा है देखिए। राजस्थान भाजपा की ओर से भेजे गए नोटिस में किरोड़ीलाल मीणा को कहा गया है कि आप मंत्री परिषद से त्यागपत्र की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए उपलब्ध करवाया और बयान देकर भाजपा सरकार पर टेलीफोन टैप करने का आरोप भी लगाया, जो असत्य है। अपने ऐसे बयान देकर भाजपा की बहुमत वाली सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम किया। आगे कहा गया है कि ऐसे बयान को पार्टी के संविधान के अनुसारहीनता माना जाएगा। साथ ही पार्टी के किरोड़ीलाल को कारण बताओ नोटिस भेजते हुए 3 दिन के अंदर जवाब तलब किया। देखिए किरोड़ीलाल मीणा से जवाब तलब कर दिया गया है। और अनिल विज के बारे में हमने आपको बताया, अनिल विज बेंगलोर थे, कल पहुंचे और कल उन्होंने कहा कि अभी नाश्ता करेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, कपड़ा पहनेंगे, उसके बाद जवाब देंगे, लेटर जो है वो लिखेंगे। तो राजस्थान, हरियाणा, मणिपुर, ये जो राज्य है वो बीजेपी के दिल्ली की जीत को कहीं ना कहीं खट्टी कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।